हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 28 के बारे में विचार करें। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 28। भगवान कहते हैं युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुखमश्नुते। ने इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता था और भगवान की प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। अर्थात अपनी स्थिति के लिए जो मन को बार बार लगाना आदि स्थिति रहती है ना, उसके लिए जो अभ्यास किया जाता है वो अभ्यास यहाँ नहीं है। यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास है। अभ्यास नहीं करना ही अभ्यास है। अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है। इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है। ऐसे अभ्यास से वह योगी अहंता और ममता रहित हो जाता है। अहंता और ममता से रहित होना ही पापों से रहित होना है, क्योंकि संसार के साथ अहंता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। 15वें श्लोक में युंजन एवं पद सगुण के ध्यान के लिए आया और यहाँ इस श्लोक में उंजन एवं पद निर्गुण के ध्यान के लिए आया। ऐसे ही 15वें श्लोक में नियत मानस शब्द आया था और यहाँ विगत कल्मषा शब्द आता, क्योंकि वहाँ परमात्मा में मन लगाने की मुख्यता है और यहाँ इस श्लोक में जड़ता को त्याग करने की मुख्यता। माता परमात्मा का चिंतन करते करते मनुष्य जो है सगुण परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट जाएगा और इस जगह हंता ममता रूप कल्मष से अर्थात संसार से सर्वथा डिटैचमेंट करके अपने ध्येय परमात्मा में स्थित हो गया। इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक हुआ, अर्थात वहां परमात्मा में लगने से संसार छूट जाता है और यहाँ संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित हो जाता। सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुखम अश्नुते। उसकी ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता होती है उसमें मैंपन का संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती। यही सुखपूर्वक ब्रह्म का स्पर्श करना है। जिस सुख को मैं अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों ही नहीं रहते, वह अत्यंत सुख है। इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है। यह अत्यंत सुख और अक्षय सुख और आत्यंतिक सुख ये एक ही परमात्मा तत्व के वाचक है। इसका संक्षेप में सारांश है कि जो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव यानी आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा रहना। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही भव संस्पर्श कहलाता है।